श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए, बहुत बढ़िया समय, प्रातःकाल की वेला, कड़कड़ाती सर्दी में हम सब भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को ही सुधार रहे हैं। ये जीवन भगवत चर्चा से ही सुधरता है। भगवान की चर्चा सुने और भगवान की अर्चा करें। अर्चा मतलब भगवान का पूजन। ये शरीर से पूजन भगवान का हो, सेवा हो, तो शरीर भी दिव्यमय हो जाता है। ये मानव के तन में ही संभव है चर्चा और अर्चा, और योनियों में और तन में संभव नहीं है। तो आइए इस मानव के तन को हम साकार करें। प्रसंग मानस में चल रहा है, भगवान राम सबरी को नवदा भक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, हे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। ये मेरी चौथी भक्ति है, करहि कपट तजिगान। भगवान का गान गुणानुवाद है। कपट त्याग करके, निष्कपट हो करके भगवान का गुणानुवाद गाना चाहिए। वो प्रसंग आप नारद जी का सुन रहे, बहुत बढ़िया विलक्षण प्रसंग है कि नारद जी भी भगवान का गुणगान गाए, लेकिन वो थोड़ा सा गुणगान भगवान का क्या गाए, अपना ही शुरू कर दिए। उसी का परिणाम नारद जी भुगत रहे हैं। और नारद जी भगवान के पास जब आए, कल आपने सुना, और जब बोले नारद जी कि प्रभु मैं जो काम विजयी हुआ हूँ, तो ये कृपा तुम्हारी शकल भगवाना, ये आपकी कृपा से। लेकिन नारद जी कहे, लेकिन अभिमान बस कहे। नारद कहूँ सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तो भगवान जब सुने तो भगवान क्या बोले, रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूख बदन मतलब रूखा मुँह से भगवान बोले, मीठा मुँह से नहीं, रूख बदन। तो और मृदु कोमल वाणी से भगवान श्री भगवान जी बोले, क्या बोले, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही। उससे तो पहले हमारे सुमिरन से, जो हमारा स्मरण करता था, तो उसके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मिट जाता था। लेकिन अब तुम हमारा काम कर लिए हो, तब तुम्हारे हमारे में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान नारद जी को अपने बगल में बैठाए, अपने आसन में बैठाए। नारद जी प्रणाम करना चाहे तो भगवान प्रणाम नहीं करने दिए, नारद जी को भेंटे, बोले तुम्हारा चरण में स्थान है, तुम्हारा तो हृदय में स्थान है। तो अब तुम्हारे हमारे में कोई अंतर नहीं है। नारद जी सोचेंगे अच्छा भगवान बनने में कोई अंतर नहीं है, ये तो बढ़िया बात है।
तो भगवान क्या कहे, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मर मार मदमान। तो अब तुम्हारा कोई स्मरण करेगा तो उसका भी काम मोह लोभ क्रोध मिट जाएगा। तो सुनि मुनि विमोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अब तो भगवान नारद जी के हृदय में झांके और देखे। भगवान क्या देखे कि नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर उदय हो गया है। करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान करुणानिधि भगवान विचार करके देखे कि मेरे देवर्षि नारद जी के हृदय में बहुत बड़ा अभिमान रूपी वृक्ष उग गया है, और यदि इसको हम उखाड़ के न फेंकेंगे तो और आगे चल के बहुत परेशान करेगा नारद जी को। तो नारद जी भगवान विचार किए और भगवान कहे, बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, अपन हमार सेवक हितकारी। भगवान कहे बेग सो मैं, बेग मतलब तुरंत मैं इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दूंगा। क्यों? प्रण हमार सेवक हितकारी, मेरा प्रण है, मैं सेवक का हित कल्याण करता हूँ, ये मेरा काम है कि मेरे सेवक के हृदय, मेरे भक्त के हृदय में अभिमान न आए। यदि अभिमान आ गया तो सब चला जाएगा। कहे अभिमान आते भक्ति रहे न निदान, और फिर भक्ति नहीं रह जाती। अभिमान रूपी कीड़ा भक्ति को खा जाता है। और भगवान ये भी कहे, जैसे कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद माना। जैसे किसान लोग जब खेती का निदान करते हैं, निदाई, तो किसान लोग निदाई जब खेती करते हैं तो खेत में घास उगाता है, तो वो घास को उखाड़ के फेंक देते, धान को बचा करके और घास को उखाड़ के फेंक देते हैं। वैसे तो खाद डालते हैं फसल उगने के लिए, पानी डालते समय पर खाद बीज, जिससे फसल उगे और फसल की पैदावार अच्छी हो। लेकिन फसल के साथ साथ में घास उगाता है, और वो घास इतने बड़े हो जाते हैं कि फसल को बढ़ने से रोक देते हैं। तो जो चतुर किसान है, घास फसल को बचा करके घास को उखाड़ के फेंक देते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी कह रहे हैं, जैसे किसान लोग खेत में फसल की निदाई करते हैं, वैसे हम भी निदाई करेंगे। नहीं तो सद्गुण रूपी पौधा जो उग रहा है वो अहंकार रूपी घास उगने नहीं देगा, उसको पनपने नहीं देगा। इसलिए हम अहंकार रूपी घास को उखाड़ करके फेंक दूंगा। ये भगवान का प्रण है। दूसरी बात, नारद भगवान ऐसा किए, और इसके बाद जब नारद जी चले गए, भगवान तब नारद हरिपद सिरनाई, अचले हृदय अहिमित अधिकाई। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करके नारद जी जब चले गए, तब लक्ष्मी ने कही कि प्रभु ये आप क्या किया? बोले क्या? बोले जब नारद जी को अभिमान आ ही गया तो आप अभिमान रूपी फोड़ा को और बढ़ा दिए, अपने पास बैठाए। नारद जी नीचे बैठ रहे थे और अपने आप बैठा के अभिमान को और बढ़ा दिए और प्रशंसा कर दिए।
ये प्रभु आप कोई लगता लीला करने वाले हैं। भगवान कहे हाँ लक्ष्मी, नारद को तो एक बीमारी हो गई थी, अहंकार की बीमारी। नारद जी के अंदर अहंकार रूपी फोड़ा हो गया, लेकिन जब भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने उस अहंकार रूपी फोड़ा को समाप्त करना चाहे पहले से ही कि ये बढ़े ना ज़्यादा, दवाई दिए, लेकिन नारद जी उस दवाई का उपचार नहीं किए। अब वो फोड़ा और बढ़ने लगा। देखो जैसे मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देखता कि इसका फोड़ा अभी कम है, अब उसको कहेगा वो क्या बोलते उसको लगा ले, पेंटिंग क्या बोलते हैं, उससे दब जाता है, ओके वो लगाते हैं हाँ और रोड़ा जाते, तो उसको दवा लगा देना तो वो फिर दब जाता है। और नहीं लगाओगे या इसे फोड़ोगे नहीं तो वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो डॉक्टर की, शंकर रूपी डॉक्टर की बात तो नहीं माने नारद जी। अब भगवान देखे कि फोड़ा और बढ़ गया है, तो अब भगवान सोचे फोड़ा बैठेगा भी नहीं और ऑपरेशन लायक भी अभी नहीं हुआ, तो भगवान कहे थोड़ी दवाई हम और दे दिए कि फिर बढ़ ही जाए, फिर इसका ऑपरेशन किया जाए। तो भगवान कहे देवी हम ऑपरेशन करने के लिए ही ऐसा अहंकार रूपी फोड़ा को और बढ़ा दिए और प्रशंसा कर दिए हैं। और नारद जी अब चले, और जैसे नारद जी चल दिए